बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आज थंबनेल में दोनों बहनों की एक ही साथ क्यों स्टोरी लिखी है। वो इसलिए क्योंकि दोनों की जो है ना इस वक्त जो थीम है वो मिलती जुलती है। यहाँ पे पहला जिक्र जो मैं करूँगी अंबर के शौहर का। अंबर का वीडियो आपने देखा जिसमें बारिश भी हो रही थी और वो छत पे भी चढ़ गई थी, और छत पे जब वो चढ़ी है तो शाहज़ेब उस वक्त काफ़ी डर गया था और वो उसको कहने लगा चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर शाहज़ेब को इतना शौक़ होता सेकंड मैरिज करने का तो वो क्यों कहता कि भाई नीचे उतरो। वो तो बोलता चढ़ी रहे बेटा ऊपर, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सारी बात यह है कि व्यूज़ के लिए सौतन को भी बीच में ले आई। अम्मा भी लाई थी बीच में सौतन को और ये भी ले आई। जब व्यूज़ नहीं बन रहे तो कुछ ना कुछ तो लाना है। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि अंबर ने 2 दफ़ा अपने शौहर से कहा कि आप अकेले ग्रॉसरी लेकर आ गए, मुझे लेके नहीं गए। अच्छा, ये एक दफ़ा की स्टोरी हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर ये कहने लगी उनको देर हो गई, आए नहीं अभी तक। मैंने कहा भाई जल्दी आ जाएं, मुझे भूख लग रही है। अब जहाँ पे वो आता है तो वो ग्रॉसरी लेकर आता है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर अंबर बाकायदा नाराज़ होती है और कहती है कि अकेले चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर जवाब वो नहीं देता, लेकिन उसमें मैंने जवाब खुद ब खुद ढूंढ लिया था और जवाब मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी, क्योंकि जो एनालिसिस करते हैं ना वो इन छुपे हुए जुमलों में जो चीज़ें छुपी हुई होती है ना उनमें जो रियलिटी होती है वो सामने ले आते हैं। भाई अंबर का जो पहले की आपने वीडियो सुनी जिसमें अंबर ये कहती थी कि ग्रॉसरी वगैरह मैं ख़ुद ले आती हूँ, अपनी चीज़ें ले आती हूँ, बच्चे के लिए मैं चीज़ें ले आती हूँ, मुझे शाहज़ेब से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड ये है कि एक व्लॉगर थी, क्या नाम था उनका, आई थिंक वो भी इन्हीं की रिलेटिव थी, गज़ल जुल्फ़िकार। तो उनने मैं कंफर्म तो नहीं कह रही इनकी रिलेटिव थी, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉलेज थी इनके घर के बारे में, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। उन्होंने क्या बताया था कि ना तो अंबर का शौहर ग्रॉसरी लाता है, ना कोई चीज़ें ला के देता है, सारा कुछ अंबर अपने चैनल से कर रही है। तो यहाँ पर लग पता गया कि शाहज़ेब को ये बात बड़ी चुभी, लेकिन उस वक्त चुभने वाली जो कील थी ना उसको वो निकाल नहीं सकता था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि अंबर अपनी अम्मा के घर थी और शाहज़ेब अपने घर था। बात बिल्कुल ख़राब हुई थी, हाथों में बहुत कुछ था करने को, लेकिन टाइम नहीं था और दिमाग बिल्कुल बदला हुआ था। तो बहुत ही चुभने वाली बातें लगी कि यार ये मुझ पे इसने इतना बड़ा तंज मार दिया। और यूट्यूब पे तो खैर मैं ज़लील हुआ ही, लेकिन जो मेरे जो दूर की जो फैमिली है वहाँ पे मैं ज़लील हो गया, इसके घर में मैं ज़लील हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शाहज़ेब ने अपने आप को क्लियर करने के लिए बेचारे ने अकेला गया और ग्रॉसरी लेकर आया। वरना हर जगह अंबर जाती है और ख़ुद ये कहती है कि भाई मुझे पता होता है क्या लेना है। शाहज़ेब को इतना अंदाज़ा नहीं होता, ज़ाहिर है जेंट्स को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ कितनी लेनी है, लेकिन वो इसलिए लेकर आया ताकि सब लोगों को लग पता जाए कि भाई ग्रॉसरी तो मैं ही लेता हूँ। सो उस व्लॉग का जवाब शाहज़ेब ने बड़ी खामोशी से दे दिया है लोगों को, और समझने वाले जो हैं वो मेरा इस व्लॉग सुनने के बाद बहुत आसानी से रियल रीज़न समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम गुड़िया की तरफ। फ्रेंड, गुड़िया ने बीमारी के दौरान ही शीन से मंगवाया है अपने बेबी का जोड़ा, और यहाँ पे सबको पता है कि शीन के जो भी प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ माशाल्लाह से अच्छी इनकम हो रही है आपकी, और भाई हम सबके लिए दुआगो हैं। और दूसरी बात ये कि अभी आपकी अम्मा ने कहा कि बहुत परेशानी होती है, पैसा पानी की तरह जाता है बीमारी में, पता ही नहीं चलता पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन माशाल्लाह से आपकी वीडियोस बनती रहती हैं, चाहे उसकी वॉइस ओवर मुअत्तर करें, चाहे अम्मा करें, चाहे आप खुद करें, लेकिन उससे डॉलर्स बनते रहते हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा चुभता हुआ टॉपिक है इनकी अम्मा और बेटियों के लिए, लेकिन है वो बड़ा फैक्ट और फिगर्स उसके बिल्कुल ठीक हैं जो मैंने देखे। कि गुड़िया गई पार्क में, ठीक है उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसको थोड़ा सा ले जाए उसके अम्मा अब्बा पार्क, इट्स ओके, गुड़िया बड़ी सेटिस्फाइड बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि गुड़िया के साथ एक बेचारी औरत बैठी हुई है, थकी हुई बिल्कुल, और बिल्कुल बेज़बान सी है वो, जो कि कहना बहुत कुछ चाह रही है लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रही, लेकिन उसकी जो फेस की तकलीफ़ है ना वो दिख रही है। अब क्वेश्चन ये है कि मुअत्तर जो है तुम्हारी भाभी है, तो क्या वो तुमसे पैसे लेती है, क्या मतलब वो तुम्हारी नौकरानी है, क्या ऐसा है
कि उसको लेके तुम फिर रही हो और अपनी बच्ची तुमने गोद में दी हुई है उसके। फिर ये पॉइंट है कि वापसी में पार्क जो जा रहा है उसमें भी उसका बच्चा नहीं है, और मैंने देखा है कि वो इतनी परेशान और खौफज़दा बैठी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ैनब जो है वो कुछ इस किस्म की बच्ची है कि वो हर किसी के कंट्रोल में आती भी नहीं है, और पूरी जिम्मेदारी उस भाभी पे दे दी है। तो अब बताओ यार, तुम तो उसको नौकरानी क्या बग़ैर पैसों की नौकरानी लेके रखा हुआ है, जो होती है ना घर की मासी, वो भी दिमाग सही करके रख देती है, इतने पैसे में ये काम करूँगी, इतने पैसे में मैं ये काम नहीं करूँगी, इतनी सफाई करूँगी जस्ट। और वो बेचारी खामोश इधर उधर फिर रही है लेके गर्मी में बच्ची को, और वो बड़े मज़े से बैठ गई वहाँ पे। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं आ गई, तो भाई जाने की क्या ज़रूरत थी आपको? कोई पार्क है, कोई वो बड़ा मॉल तो नहीं है कि वहाँ जाके दिल लगेगा। तो बात यह है कि अपना काम खुद नहीं किया जाता, अपने काम के लिए इनको आदत है नौकरानी ढूंढना। यहाँ अम्मा जो है उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो इसको गोद में लूँगी नहीं, मैंने इसको गोद में लिया तो मैं एंजॉय नहीं करूँगी। अम्मा बेटी दोनों का जो पर्पस था वो एंजॉयमेंट था, और यहाँ पर इन्हें चाहिए था कोई सामान उठाने वाला, कोई जिम्मेदारी संभालने वाला, यानी कि कोई जिम्मेदारी संभालेगा तो जाहिर सी बात है फिर हम अपने एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन अगर मेरी गोद में बच्ची आ गई तो ऑब्वियसली मुझे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। चलो गुड़िया नहीं संभाल सकती थी अपनी बेटी को, लेकिन माँ तो देख सकती थी ना। लेकिन माँ ने भी इस वक्त दिखा दिया कि बेटा एक है नौकर बगैर पैसों का, उसको लाएंगे हम। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये जब कहते हैं ना कि अपना ही सही ना हो तो फिर ऐसा कुछ होता है। और जब बात आई गुड़िया की कि लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई आपने सारे तो वज़न था, सारी जिम्मेदारी थी वो अपनी भाभी पे दे दी, तो यहाँ पे गुड़िया कहती है कि भाई ये तो एहसास का रिश्ता होता है। तो आप भी तो एहसास दिखाओ कभी। आपने तो कोई एहसास नहीं दिखाया कि आपको कभी कोई एहसास है। मैंने आज तक नहीं देखा कि गुड़िया ने या अंबर ने मोहसिन के बच्चों को गोद में लिया हो, या उनको गोद में लेके कुछ खिलाया हो, या उन्हें घुमाने लेके गए हो। देखें आपने मरियम जो है वो अपने बच्चों को किस तरह लेके घूमती है, अली के बच्चों को, उसके भाई के बच्चे हैं ना, आमना भी ऐसी लेके जाती है उन्हें, आयशा भी लेके जाती है, तो ये तो कभी भी नहीं लेती। तो मोहसिन अपने दिमाग का अलग है, लेकिन वो बच्चे तो मासूम है, तो तुम्हारे भाई के बच्चे हैं। फिर यहाँ पे जो गुड़िया की वीडियो थी मैं उसकी तरफ अब आ रही हूँ। मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। ठीक है आपकी तबीयत ख़राब थी और हम आपके साथ सब सिंपैथी रखते हैं और आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पूरी वीडियो में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। अबे यार हमें पता है आपने गैप के बाद वीडियो बनाई है, ये भी हमें पता है, और आपकी तकलीफ़ से जो इस तकलीफ़ में ये गुजरी है लोगों को अंदाज़ा है कि अगर ऐसी तकलीफ़ होती है माँ को तो ज़ाहिर है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र है तुम दाल चावल खा रही हो तो तुमने इसलिए ज़्यादा शोर मचाया कि लोग कहीं ये ना बोलें आए है ये तो ठीक हो गई, आए है कोई नहीं करता, सब माशाल्लाह ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो है आपको जिन्होंने कमेंट्स किए हैं आपकी भाभी के लिए, वहाँ पे आपने बड़ी बदज़बानी की अपने कमेंट्स करने वालों से। देखें आप रिएक्शन वालों को तो बोल देते हैं सब कुछ, लेकिन जो आपको कमेंट्स करते हैं ना आप उनके ग़ुलाम होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपना टाइम छोड़ के आपको देखते हैं। वो चाहे तो किसी और की वीडियो भी देख लें, लेकिन वो आपकी सारी चीज़ें देखते हैं, तो ज़ाहिर है जो मिस्टेक्स निकलेंगी वो तो बोलेंगे ना। फिर एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे, ज़रा ससुराल की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी गुड़िया की, भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी बड़े बड़े इम्तिहान ले लेती है। और यहाँ जो है जब गुड़िया की तबीयत ख़राब हुई तो माशाल्लाह उसके पास अम्मी बहन भाई अब्बा सब लोग हैं। अल्लाह ना करे मौतर की तबीयत ख़राब होती, वो बेचारी कहाँ जाती, यहीं सड़ती रहती, उसको नहीं जाने देते माँ के घर। अब यहाँ पर थोड़े से दिन तबीयत ख़राब हुई और जो शबाना आंटी ने जली कुड़ी सुनाई है, सारा इल्ज़ाम जो है उसके ससुराल वालों पे और हस्बैंड पे रख दिया कि भाई सी सेक्शन के बाद उसने आराम नहीं किया, बिल्कुल काम में लगी रही, ये काम करती रहती हैं हर वक्त। क्या काम करती रहती हैं? रात में खाना नहीं पकाती, सुबह में दोपहर में ससुराल वालों की तरफ से आ जाता है, रात में जो है अम्मा की तरफ आ जाती हैं, बस ये काम करती हैं वो। और दोनों बहनों में कंपैरिजन रहता है कि कौन जल्दी जल्दी आता है माँ के घर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड खाना मिलता है। तो सोचने की बात है, इंसान अपनी गलती ज़रा सी भी अगर तकलीफ़ होती है ना तो बजाय इसके कि दूसरों में आप पिन चुबाएं, दूसरों को डिग्रेड करें, जबकि ससुराल वाले तो बेचारे बना बना के उल्टा खाना भेजते हैं गुड़िया को, हर वक्त तो वो बाहर से खाती है। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ था कि जब ज़रा सा पानी आ गया था बारिश का घर में, उस वक्त गुड़िया ने सोफ़ा उठाया था और इसने गुस्से में अपने ससुराल वालों को भी बहुत बुरा बुरा कहा था। ये तमाम चीज़ें वीडियो में सेव हैं और जाहिर है वही वेट उठाया। और कौन सा वेट उठा लिया, क्या उठा लिया उसने? का कितना वेट हो गया? अब मज़हर को तो गोद में ले नहीं सकती वो कि बहुत छोटा बच्चा है वो,
तो जाहिर सी बात है, और अपने बच्चे भी उसके बड़े हैं, दोनों गोद में लेने वाले नहीं है। कॉमन सेंस की बात है यार, थोड़ा सा सेंस यूज़ किया जाए और थोड़ा सा सब्र रखा जाए। इतना जलन हसद जो है ना फ़ौरन ससुराल वालों के लिए नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आज आप यहाँ बोलती हैं ना, आपकी देखन बाकी बहुत सी बेवकूफ़ लड़कियां और उनकी माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसी बातें बोल देती हैं, बेटियों के लिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको तो वीडियो बन जाएगा, लेकिन किसके लिए गलत हो सकता है ये सब कुछ, और लड़कियों के लिए। तो ख्याल कीजिए अपने कमेंट्स करने वालों का, अपने व्यूवर्स का। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।